सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें सृष्टि चक्र के विषय में बताया है। भगवान ने हमें यह बताया है कि महासर्ग के बाद जब सृष्टि आरंभ होती है तो 36,000 कल्प बीतने के बाद कल्पों का अंत आ जाता है। ये वो समय होता है जिस समय महाप्रलय आ जाती है। महाप्रलय में परमात्मा कहते हैं ये प्रकृति ब्रह्मा जी सबकी मृत्यु हो जाती है और उस काल में जो समस्त जीवात्माएं हैं इनके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है और ये जो जड़ तत्व मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति के 3 तत्व बचते हैं सत्व रज तम, ये दोबारा प्रकृति में लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसके बाद जब नया सर्ग आरंभ होता है, नया महासर्ग, तो मैं अपनी ओम रश्मि रूपी ब्रह्म रक शक्ति के द्वारा इस प्रकृति को दोबारा जीवंत कर देता हूँ और ये समस्त जीवात्माएं दोबारा से सक्रिय हो जाती हैं और ये फिर इनको इनके कर्मों के अनुसार नई सृष्टि में फिर से इनको रच देता हूँ। तो ये क्रम सदैव चलता रहता है। उससे आगे अध्याय 9 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल के प्रतंत्र हुए इन संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 9 के श्लोक 8 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। आज के श्लोक में भगवान ने हमें अपनी दोनों शक्तियों के विषय में बता दिया है। भगवान कह रहे हैं कि जब जब नया महासर्ग आरंभ होता है तो परमात्मा अपने ब्रह्म रूपी शक्ति के द्वारा अपने प्रकृति तत्व जिसको अपरा प्रकृति बोलते हैं उसको अंगीकार अर्थात उसको धारण कर लेते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में जब हम विद्युत छोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सक्रिय हो उठता है। ठीक इसी प्रकार ये प्रकृति जो महाप्रलय में सुप्त अवस्था में रहती है, ये परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ब्रह्म शक्ति इस प्रकृति को धारण कर लेती है और ये इसमें चेतन ऊर्जा भरकर इसको जीवंत कर देती है। और जैसे ये जीवंत होती है तो समस्त जीव आत्माएं को उनकी आत्माएं दोबारा वापस प्राप्त हो जाती हैं और वो सब भी सक्रिय हो जाती हैं। भगवान कहते हैं जो प्राणी पिछले महासर्ग में जिस भी गुण के अधीन था वो अपने अपने गुणों के अनुसार दोबारा से परमात्मा की बनाई सृष्टि में परमात्मा उनको उनके कर्म के अनुसार रच देते हैं। और ये जो सिलसिला है ये सदैव से चल रहा है और चलता ही रहेगा। अर्थात ये सृष्टि चक्र एक गोल चक्र में घूम रहा है जिसमें महासर्ग आरंभ होता है, 36,000 कल्प बीतते हैं और 36,000 कल्प बीतते बीतते महाप्रलय काल का समय आ जाता है। उस समय का वो समय होता है जब ब्रह्मा जी की प्रकृति की समस्त सबकी मृत्यु का समय आ जाता है, जिसके कारण समस्त जो भूत हैं अर्थात जीवात्मा हैं वो प्रकृति में लीन हो जाती हैं। प्रकृति सुप्त अवस्था में अंधकार अवस्था में हो जाती है और हम सब आत्माएं वापस परमात्मा में लीन हो जाती हैं। यह है परमात्मा के सृष्टि चक्र का खेल जो भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता से हम सब मनुष्यों को समझा रहे हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।